नमस्कार। मैं डॉक्टर राधा बोल रही हूँ। आज मैं आपको कोई दवा नहीं दूंगी। आज मैं आपको वो सच सुनाने आई हूँ जो अक्सर बुढ़ापे में लोग खुद से छुपा लेते हैं। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने पूरी जिंदगी सबका ख्याल रखा, लेकिन जब उम्र ढलने लगी तो खुद को ही भूल गए। एक छोटे से शहर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। नाम था सुमित्रा। उम्र करीब 70 साल। चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में हल्का कंपन और दिल में बहुत सारी अनकही बातें। सुमित्रा जी पूरी जिंदगी बहुत मजबूत रहीं। घर संभाला, बच्चों को पाला, पति का साथ निभाया और कभी शिकायत नहीं की। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए खाना बनाना, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, यही उनकी पहचान बन गई थी। लेकिन समय बदला। पति इस दुनिया से चले गए। बच्चे अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। घर वही था, लेकिन अब उसमें आवाज़ें नहीं थीं। सुमित्रा जी दिन भर काम करती रहती, लेकिन मन खाली रहता। रात को जब बिस्तर पर लेटती तो एक अजीब सा डर घेर लेता। अब मैं किसके लिए ज़रूरी हूँ? एक दिन उन्हें घुटनों में तेज़ दर्द हुआ। पड़ोस की बहू उन्हें मेरे क्लिनिक ले आई। जांच में तो साधारण उम्र का दर्द था, लेकिन जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे लगा ये दर्द हड्डियों का नहीं है, ये दर्द उपेक्षा का है। मैंने बहुत धीरे से पूछा, सुमित्रा जी, आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ किस बात की है? वो मुस्कुराईं, लेकिन आंखें भर आईं। कहने लगी, डॉक्टर, शरीर तो जैसे तैसे चल जाता है, लेकिन मन थक गया है। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, आप थकी नहीं हैं, आपने खुद से प्यार करना छोड़ दिया है। वो चौंक गईं, जैसे किसी ने पहली बार उन्हें आईना दिखाया हो। उन्होंने कहा, डॉक्टर, इस उम्र में खुद से प्यार? अब तो बस बाकी दिन काटने हैं। मैंने बहुत प्यार से कहा, नहीं सुमित्रा जी, बुढ़ापा बाकी दिन काटने का समय नहीं है, बुढ़ापा खुद को अपनाने का समय है। उस दिन वो चुपचाप घर चली गईं, लेकिन उनके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में मैं आज भी ज़रूरी हूँ? अगली सुबह जब वो उठीं तो उन्होंने पहली बार जल्दी नहीं की। आईने में खुद को देखा और बिना किसी शिकायत के कहा, हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ। उन्होंने अपने बालों को प्यार से संवारा, अपने लिए चाय बनाई और बिना किसी काम के दबाव के धूप में बैठ गईं। पहली बार उन्होंने महसूस किया, खुद के साथ बैठना भी सुकून देता है। धीरे धीरे उन्होंने छोटे बदलाव शुरू किए। दर्द होने पर खुद को कोसना बंद किया, थकान होने पर आराम को गुनाह नहीं समझा और सबसे ज़रूरी, खुद से बात करना शुरू किया। जब मन उदास होता तो वो खुद से कहती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ हफ्तों बाद बच्चे मिलने आए। उन्होंने देखा, माँ वही है, लेकिन चेहरे पर शांति है। बच्चों ने पूछा, माँ, आजकल आप बदली हुई लगती हो। सुमित्रा जी मुस्कुराईं और बोली, हाँ, अब मैं अपनी भी माँ बन गई हूँ। कुछ महीनों बाद वो फिर मेरे क्लिनिक आईं। दर्द अब भी था, लेकिन डर नहीं था। अकेलापन था, लेकिन टूटन नहीं थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर राधा, अब मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं खुद के साथ हूँ। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो मैं आपसे भी वही कहना चाहती हूँ। बुढ़ापे में खुद से प्यार करना मतलब कमज़ोर होना नहीं होता। मतलब होता है खुद को समझना, खुद को माफ़ करना और खुद को अपनाना। आपकी उम्र आपकी कीमत कम नहीं करती। आपका अकेलापन आपकी असफलता नहीं है और आपका दर्द इस बात का सबूत है कि आपने बहुत जिया है। आज एक वादा कीजिए, खुद से प्यार करेंगे, खुद को बोझ नहीं समझेंगे और जिंदगी के इस दौर को शांति से जिएंगे। सुमित्रा जी की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। ये कहानी हर उस माँ, हर उस पिता की है जिनके बच्चे दूर हैं और दिल अक्सर खाली रहता है। सुमित्रा जी अब रोज़ सुबह धूप में बैठने लगी थीं। पहले वो धूप में बैठती थीं, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता था। अब वो धूप को महसूस करने लगी थीं। हाथों पर पड़ती गर्माहट, आँखों पर पड़ती रोशनी और दिल में उठती हल्की सी शांति। एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, अगर बच्चे पास नहीं हैं तो क्या मेरी जिंदगी रुक जानी चाहिए? और उसी पल उनके अंदर से जवाब आया, नहीं, जिंदगी रुकती नहीं है, बस उसका तरीका बदलता है। उस दिन उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक पुरानी डायरी निकाली, जिसमें कभी उन्होंने अपने मन की बातें लिखी थीं। आखिरी पन्ना 20 साल पुराना था। उन्होंने पहली बार फिर से लिखा, आज मैंने खुद को सुना। धीरे धीरे सुमित्रा जी को एहसास होने लगा कि खुश रहने के लिए हर समय किसी का पास होना ज़रूरी नहीं, कभी कभी खुद का साथ ही काफ़ी होता है।
लेकिन सच ये है, कुछ शामें बहुत भारी होती थीं। जब पड़ोस के घरों से बच्चों की आवाज़ आती, हंसी सुनाई देती, तब उनका दिल भर आता। ऐसे समय में वो खुद से कहती थी, रो लेना गलत नहीं है, लेकिन रोते रोते खुद को खो देना गलत है। उन्होंने रोना भी सीखा और फिर खुद को संभालना भी। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया, पहले की तरह शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ हालचाल पूछने के लिए। बेटा बोला, माँ आप ठीक तो है ना? सुमित्रा जी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, आजकल खुद के साथ रहना सीख रही हूँ। फ़ोन रखने के बाद उन्हें अजीब सा सुकून मिला। उन्हें समझ आ गया कि जब हम दूसरों पर बोझ नहीं डालते तो रिश्ते हल्के और सुंदर हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला को अपने घर चाय पर बुलाया। फिर एक और आई, फिर एक और। धीरे धीरे उनका घर फिर से आवाज़ों से भरने लगा। लेकिन इस बार ये आवाज़ें मजबूरी की नहीं थीं, ये आवाज़ें अपनापन थीं। वो महिलाएं अपने दर्द बांटतीं, अपने पुराने किस्से सुनातीं और हंसती भी। सुमित्रा जी ने जाना, जब दर्द बांटा जाता है तो वो आधा रह जाता है। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की बोली, आंटी आप इतनी शांत कैसे रहती हो? सुमित्रा जी ने कहा, बेटी जब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है तब शांति अपने आप आ जाती है। समय बीतता गया। सुमित्रा जी अब खुद के लिए अच्छे कपड़े पहनती थीं, खुद के लिए अच्छा खाना बनाती थीं, खुद के लिए समय निकालती थीं। उन्हें अब ये डर नहीं लगता था कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने समझ लिया था, बुढ़ापे में दुनिया को खुश करना मुश्किल है, लेकिन खुद को खुश करना सीखा जा सकता है। कुछ महीनों बाद वो फिर मेरे क्लिनिक आईं। मैंने उन्हें देखा तो मुस्कुरा दी। वो वही थीं, लेकिन फिर भी बदली हुई थीं। मैंने पूछा, दर्द कैसा है? उन्होंने कहा, दर्द अब भी है डॉक्टर, लेकिन अब मैं उससे डरती नहीं। मैंने पूछा, अकेलापन? वो मुस्कुराईं। अब वो भी दोस्त बन गया है। मैंने उनसे कहा, यही है असली इलाज। दोस्तों, मैं आपसे सच कहना चाहती हूँ, बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ टूटती है वो शरीर नहीं, वो आत्मसम्मान होता है। जब बच्चे दूर होते हैं तो हम खुद को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, आपकी कीमत किसी के पास होने से तय नहीं होती। आपकी कीमत आपके अनुभव से है, आपके संस्कार से है, आपके जीने से है। अगर आज आप अकेले हैं तो खुद से ये वादा कीजिए, मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं। आज खुद से बात कीजिए, आज खुद के लिए कुछ अच्छा कीजिए, आज खुद को माफ़ कीजिए उन बातों के लिए जो आप बदल नहीं सकती। बुढ़ापा कमज़ोरी नहीं है, बुढ़ापा समझदारी है। और जो इंसान इस उम्र में भी खुद से प्यार करना सीख लेता है, वो कभी सच में अकेला नहीं रहता। मैं डॉक्टर राधा आपसे यही कहकर विदा लेती हूँ, अगर बच्चे दूर हों तो भी खुश रहा जा सकता है, बस शर्त ये है कि आप खुद के पास हों। अगर आपने इस कहानी में खुद को थोड़ा भी महसूस कर पाए हों तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। आपने देखा कि सुमित्रा जी ने खुद से दोस्ती करना शुरू कर दिया था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान अकेलेपन से डरना छोड़ देता है। एक दिन सुमित्रा जी शाम को छत पर बैठी थीं। आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी थी, पक्षी अपने घर लौट रहे थे और उनके मन में अचानक एक सवाल उठा, क्या मैं सच में खुश हूँ या बस खुद को समझा रही हूँ? उन्होंने पहली बार खुद से झूठ नहीं बोला। उन्होंने माना, हाँ, कभी कभी दिल अब भी भारी हो जाता है, लेकिन अब फ़र्क ये था कि वो उस भारीपन से भागती नहीं थी, वो उसे महसूस करती थी, जैसे माँ रोते हुए बच्चे को सीने से लगा लेती है। उस शाम उन्होंने अपने पति की तस्वीर निकाली, काफ़ी समय बाद। पहले जब भी देखती थीं तो आंखें भर आती थीं, आज भी आंखें नम हुईं, लेकिन दिल में शिकायत नहीं थी। उन्होंने तस्वीर से कहा, मैंने तुम्हारे बाद खुद को बहुत अकेला समझा, लेकिन अब समझ में आया कि अकेलापन में ही था, खुद से दूरी थी। उस रात सुमित्रा जी बहुत शांति से सोईं। अगली सुबह उन्होंने एक और फैसला लिया, छोटा सा लेकिन जिंदगी बदलने वाला। उन्होंने सोचा, अगर मैं दूसरों का सहारा बन सकती हूँ तो शायद मेरा मन और हल्का हो जाए। उन्होंने मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला जो हमेशा बीमार रहती थी, उनके घर जाना शुरू किया, सिर्फ हाल पूछने, सिर्फ 2 शब्द बोलने। धीरे धीरे वो महिला मुस्कुराने लगी और सुमित्रा जी के अंदर एक अजीब सी गर्माहट आने लगी। उन्हें समझ आ गया, जब हम किसी के काम आते हैं तो हमें खुद की ज़रूरत महसूस होती है। कुछ दिनों बाद मोहल्ले के बच्चों ने उनके घर के सामने खेलना शुरू किया। पहले सुमित्रा जी दूर से देखती थीं, अब वो पास जाकर बैठने लगी।
कभी कहानी सुनाती, कभी बस उनकी बातें सुनती। बच्चे उन्हें दादी कहने लगे और पहली बार सुमित्रा जी ने महसूस किया, माँ होना सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित नहीं होता। एक दिन उनके बेटे का फोन आया। बोला, माँ, आपकी आवाज़ बदली सी लग रही है। सुमित्रा जी ने कहा, हाँ बेटा, अब मैं कम थकी हुई हूँ। बेटे ने हंसकर कहा, माँ, आप तो हमें भूल ही गईं। उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया, नहीं बेटा, अब मैं खुद को याद रखने लगी हूँ। फोन रखने के बाद उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दर्द वाले नहीं। ये वो आंसू थे जो भीतर जमी पुरानी उदासी को धो रहे थे। कुछ हफ्तों बाद वो फिर मेरे क्लिनिक आईं। मैंने उन्हें देखा तो दिल से दुआ निकली। वो अब धीरे चलती थीं, लेकिन झुकी हुई नहीं थीं। मैंने पूछा, आज कैसे आई हैं? वो बोली, डॉक्टर, आज बस मिलने आई हूँ। मैं मुस्कुराई, क्योंकि जब मरीज बिना दर्द के मिलने आए तो समझिए इलाज पूरा हुआ। मैंने उनसे पूछा, सबसे बड़ा बदलाव क्या लगा? सुमित्रा जी ने कहा, अब मुझे खामोशी से डर नहीं लगता। अब मैं खुद को बोझ नहीं समझती। अब मैं खुद को ज़रूरी समझती हूँ। दोस्तों, यही है बुढ़ापे में खुद से प्यार करने की शुरुआत। जब आप अपने खालीपन को दुश्मन नहीं, साथी बना लेते हैं। जब आप दूसरों के दूर होने को अपनी असफलता नहीं मानते। जब आप अपने दर्द से कहते हैं कि मैं तुम्हें समझता हूँ। आपने देखा कि सुमित्रा जी अब खुद से डरती नहीं थी, खुद से भागती नहीं थी, लेकिन जिंदगी अक्सर एक आखिरी परीक्षा लेती है, ये देखने के लिए कि इंसान सच में बदला है या नहीं। एक सुबह सुमित्रा जी को बेटे का फोन आया। बोला, माँ, अगले महीने आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। फोन रखने के बाद उनका दिल तेज धड़कने लगा। पुरानी सुमित्रा जी होती तो रातों की नींद उड़ जाती, मन में 100 सवाल, 100 डर, 100 उम्मीदें। लेकिन आज उन्होंने खुद से कहा, जो भी होगा मैं उसे शांति से सुनूंगी। बेटा आया, घर वही था, माँ वही थी, लेकिन माहौल बदला हुआ था। बेटे ने देखा माँ का चेहरा शांत है, आंखों में शिकायत नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, माँ, हम चाहते हैं कि आप हमारे पास आकर रहें। एक पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। पुराने जमाने की माँ होती तो तुरंत कह देती कि हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ। लेकिन सुमित्रा जी कुछ देर चुप रहीं, फिर बहुत धीरे बोली, बेटा, मैं तुमसे दूर होकर अकेली नहीं हूँ, मैं यहाँ भी ठीक हूँ। ये सुनकर बेटे की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया, माँ कमज़ोर नहीं हुई है, माँ मजबूत हो गई है। उस दिन माँ बेटे की बातों में शिकायत नहीं थी, सम्मान था। जब बेटा चला गया, सुमित्रा जी देर तक खिड़की के पास बैठी रहीं। दिल में हल्की सी उदासी थी, लेकिन साथ में गर्व भी था। उन्हें लगा, मैंने खुद को नहीं खोया। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक छोटा सा सत्संग शुरू हुआ। बुजुर्ग आते, बातें करते, मन हल्का करते। लोग सुमित्रा जी से कहने लगे, आपसे बात करके अच्छा लगता है। और पहली बार उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं किस काम की हूँ। अब वो जान चुकी थीं, उनकी ज़रूरत अब भी है। एक शाम वो मेरे क्लिनिक आईं। मैंने पूछा, अब डर किस बात का है? वो मुस्कुराईं, अब डर नहीं है डॉक्टर, बस जिंदगी है। उन्होंने कहा, अब मैं रोती हूँ तो खुद को शर्मिंदा नहीं करती, हंसती हूँ तो दोषी महसूस नहीं करती। मैंने उनसे कहा, यही है बुढ़ापे की असली दवा। दोस्तों, इस कहानी का अंत कोई चमत्कार नहीं है। सुमित्रा जी की जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ। दर्द अब भी है, कभी कभी अकेलापन भी, लेकिन अब वो खुद के खिलाफ नहीं है, और यही सबसे बड़ी जीत है। अगर आपके बच्चे दूर हैं तो खुद को खाली मत समझिए। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो खुद को बोझ मत समझिए। आपका जीवन अब भी मायने रखता है। बुढ़ापा अंत नहीं है, बुढ़ापा एक शांत शुरुआत है। और जो इंसान इस उम्र में भी खुद से प्यार करना सीख लेता है, वो कभी सच में हारता नहीं। मैं डॉक्टर राधा आपसे यही कहकर विदा लेती हूँ। अगर बच्चे दूर हों तो भी खुश रहा जा सकता है, बस शर्त यह है कि आप खुद के पास हों। अगर आपने इस कहानी में खुद को थोड़ा भी महसूस कर पाए हों तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। आपने देखा कि सुमित्रा जी ने खुद से दोस्ती करना शुरू कर दिया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान अकेलेपन से डरना छोड़ देता है। एक दिन सुमित्रा जी शाम को छत पर बैठी थीं। आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी थी, पक्षी अपने घर लौट रहे थे, और उनके मन में अचानक एक सवाल उठा, क्या मैं सच में खुश हूँ या बस खुद को समझा रही हूँ? उन्होंने पहली बार खुद से झूठ नहीं बोला, उन्होंने माना, हाँ, कभी कभी दिल अब भी भारी